पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। देवर्षि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। उनकी इसी कठिन तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, जिसका अर्थ है तप का आचरण करने वाली। यहाँ मां ब्रह्मचारिणी की कथा का विस्तृत वर्णन है। कठोर तपस्या की शुरुआत। नारद मुनि ने जब देवी को भगवान शिव से विवाह करने का मार्ग बताया, तो उन्होंने सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर कठोर तप में लीन होने का निश्चय किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि इसकी मिसाल तीनों लोकों में दी जाती है। फल फूलों पर जीवन। उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया। शाक पर निर्वाह। इसके बाद 100 वर्षों तक वे सिर्फ शाक खाकर रहीं। खुले आकाश के नीचे। उन्होंने वर्षा, धूप और सर्दी की परवाह किए बिना खुले आकाश के नीचे कठोर उपवास किया। बिल्व पत्रों पर निर्भर। कई हजार वर्षों तक वे केवल सूखे बिल्व पत्र खाकर ही रहीं। पत्ते भी त्यागे। अंत में उन्होंने बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया, जिस कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। तपस्या का परिणाम। मां की इस अभूतपूर्व तपस्या से सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और सिद्धगण अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने मां की तपस्या की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी कठोर साधना आज तक किसी ने नहीं की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान शिव ही उनके पति होंगे। विवाह और सिद्धि। वरदान के अनुसार अंततः भगवान शिव ने पार्वती के रूप में जन्मी मां ब्रह्मचारिणी को पति के रूप में स्वीकार किया। उनकी इस कथा से भक्तों को ये संदेश मिलता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को धैर्य, संयम, साहस और सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति में त्याग, तप, वैराग्य और संयम जैसे गुणों का विकास होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।